अमूमन ज्यादातर लोग ट्रैफिक सिग्नल जंप करके निकल जाते हैं, जिसके लिए उनको भारी चालान भरना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ट्रेन का लोको पायलट सिग्नल जंप करके निकल जाता है तब उसके ऊपर चालान पड़ता है या उसको सजा मिलती है या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सिग्नल जंप करके निकल जाता है तब उसके साथ क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस जवाब के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर सिग्नल को जंप करता है तो ट्रेन रुकी रहती है या वो चलती रहती है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, ट्रेन तो रुक जाएगी लेकिन ड्राइवर पर इसकी कार्रवाई होती है। इस कार्रवाई के जानिब ट्रेन ड्राइवर को एक कागज थमाया जाता है जिसे मेमो या टेक्निकल भाषा में मेमोरेंडम कहते हैं। इसमें पूरा जिक्र होता है कि ड्राइवर ने क्या और किस तरह से जानलेवा गलती की है। सवाल सिर्फ रेल के यात्रियों के लिए ही नहीं, रेलवे फाटक पर रुके राहगीरों के लिए भी है। जरा सोचिए कि ट्रेन का ड्राइवर रेड सिग्नल जंप करता है, ये वैसा ही सवाल है कि अगर कोई कार रेड सिग्नल जंप करे तो या तो वो टकरा जाएगी किसी दूसरी गाड़ी से, या फिर हो सकता है कि वो सही सलामत निकल जाए। यही हाल ट्रेन के साथ भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो रेल के इस मामले में हमें विज्ञान से समझना होगा। ये वैसा एक एक्शन होता है जिसे आपको करने की जरूरत नहीं होती है। इस एक्शन को शरीर अपने आप कर लेता है, क्योंकि दिमाग उस बात का आदेश देता है। मान लेते हैं अचानक कोई जलती हुई तिल्ली आपके पास लाए जाए तो आप फौरन हाथ खींच लेते हैं। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता है कि हाथ खींचना है या नहीं। ये दिमागी एक्शन होता है, और आपका शरीर करे या ना करे, आपका दिमाग तुरंत उस सिग्नल को कैच कर लेता है और आप हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही रिफ्लेक्शन ट्रेन के साथ भी होता है। दरअसल ट्रेन के ड्राइवर को रिफ्लेक्शन एक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह के रिफ्लेक्शन एक्शन की ट्रेनिंग ट्रेन के लोको पायलट या ड्राइवर को सिखाया जाता है। पूरी ट्रेनिंग इस बात पर आधारित होती है कि ड्राइवर किसी भी सूरत में रेड लाइट को क्रॉस या जंप ना करे। इस ट्रेनिंग का नतीजा ये होता है कि रेड सिग्नल आते ही अगर ड्राइवर को नींद आ रही होती है, आलस घेर रही होती है, तब भी वो तुरंत जाग जाएगा, रिफ्लेक्शन एक्शन वाले मोड में आ जाएगा और रेड सिग्नल जंप होने से बच जाएगा। इन सब के बावजूद अब बाद में मान लें कि ट्रेन का रेड सिग्नल जंप भी हो जाए, तब भी क्या होगा? ये दो सिस्टम होते हैं जो ट्रेन को हादसे से बचाते हैं। इसमें सबसे पहले है TPWS यानी कि ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। इस सिस्टम को यूँ समझ लें कि कोई भी खतरा आने से पहले ट्रेन के ड्राइवर को आगाह कर देता है। ऐसी स्थिति में ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाल सकता है। इसी तरह ACD या एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता है जो कोकर रेलवे की ट्रेनों में लैस है। ये भी संभावित खतरे को टाल सकता है। ये दोनों डिवाइस टेक्नोलॉजी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए रियल टाइम में ड्राइवर को हर एक छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहती है। ट्रेन चलती है और ग्रीन सिग्नल पार करती है तो उसकी सभी जानकारी रेलवे के सर्वर पर अपलोड होती रहती है। ट्रेन कहाँ निकली, किस सिग्नल से निकली और अगला कौन सा सिग्नल आने वाला है, ये सभी जानकारी लोको पायलट को होती है। मान लेते हैं किसी भी गलती के कारण अगर ट्रेन का लोको पायलट सिग्नल जंप भी करता है तो उसकी जानकारी सर्वर पर जाएगी और ये सर्वर GPS इनेबल करता है, जिससे ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम और एंटी कोलिजन डिवाइस लगे होते हैं। सर्वर को जैसे ही पता चलता है कि ट्रेन ने रेड सिग्नल जंप कर दिया है तो ऑटोमेटिक उसका वार्निंग सिस्टम इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और ट्रेन वहीं की वहीं रुक जाती है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि रोड पर रेड सिग्नल जंप करने पर चालान भरना पड़ता है, तो ट्रेन का ड्राइवर कैसे बख्शा जा सकता है? ट्रेन तो रुक जाती है लेकिन ट्रेन के ड्राइवर पर इसकी कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के जानिब ट्रेन ड्राइवर को एक कागज थमाया जाता है जिसमें मेमो या टेक्निकल भाषा में मेमोरेंडम कहते हैं। इसमें पूरा जिक्र होता है कि ड्राइवर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और उसने क्या क्या जानलेवा हरकतें की। अगर किसी भी लोको पायलट के नाम 3 मेमो जारी हो गए तो उसका डिमोशन हो सकता है। उसे लोको पायलट से हटाकर किसी और विभाग में डाल दिया जाता है और किसी भी तरह के लोको पायलट ग्रुप में उसे नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन डिमोशन के बाद उसे ग्रुप D में डाल दिया जाता है। इससे तनख्वाह भी घटी है और सुविधाएं भी कम हो जाती हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रेन का ड्राइवर रेड सिग्नल को जंप करता है तो उसको क्या सजा मिलती है और कैसे ट्रेन को रोका जा सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे सहायता मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए